है तो 1 घंटा, जल्दी जल्दी घर वापस भी चले जाएंगे। ब्रह्मा से विष्णु बनाने के लिए 5,000 साल लगता है। ब्रह्मा से विष्णु बनने में लंबा टाइम लगता है। और विष्णु को उल्टा कर दिया। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? नहीं 1 सेकंड में जो है ना ब्रह्मा बाबा जो है ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड और विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5,000 साल लगते हैं। ब्रह्मा है पतित और विष्णु है पावन। माने पतित को पावन बनने में 1 सेकंड लगता है। ये ऐसा कि बात समझ में आ जाए, बात बुद्धि में बैठे कि गीता का भगवान निराकार है या साकार कृष्ण है? निराकार कैसे ज्ञान सुना दिया? ब्रह्मा की बुद्धि में ये ज्ञान बैठा है कि निराकार ज्ञान सुनावेगा गीता का? उनकी बुद्धि में तो बैठा नहीं, वो तो अपने को ही समझते हैं। जो 63 जन्म उनकी बुद्धि में फाउंडेशन पड़ा है, क्या फाउंडेशन पड़ा? गीता का ज्ञान देने वाला कौन है? गीता का ज्ञान देने वाला 63 जन्म उनकी बुद्धि में क्या बैठा? कृष्ण ने जन्म लिए कि नहीं लिए? कृष्ण जी जो 83 जन्म लिए द्वापर से लेके कलयुग के अंत तक, तो उनकी बुद्धि में क्या गुरु ने बैठाया? गीता का भगवान कृष्ण। और लास्ट जन्म में आकर के उनको पता चल गया कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं। तो जब गीता का भगवान कृष्ण मैं ही हूं, तो गुरु सब भूल गए। यज्ञ के आदि में उनको किसने पढ़ाई ये उनको याद रहा क्या? तो शिवोहम बन के बैठ गए। जब शिवोहम बन के बैठ जाएंगे, मैं आत्मा सो परमात्मा, परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी। तो जब हीरो पार्टधारी खुद ही बन के बैठ गए, तो हाँ, तो सदगति होगी या दुर्गति होगी? मुरली में तो बोला जो अपन को भगवान समझते हैं, भगवान कहते हैं, वो क्या है? बड़े से बड़े हिरण्यकश्यप है। तो दुर्गति हुई या सदगति हुई? तो दुर्गति होगी। इसलिए पहले ब्रह्मा की बुद्धि में ये बात बैठे, तब हम बच्चों की बुद्धि में बैठे। क्या? गीता का भगवान निराकार शिव ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है। निराकारी स्टेज के द्वारा, ब्रह्मा का एक भी चित्र नहीं है। जो क्राइस्ट, गुरु नानक और महात्मा बुद्ध की तरह निराकारी स्टेज वाला हो, कोई चित्र है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने हजारों चित्र खींचे होंगे, कोई एक भी चित्र है निराकारी स्टेज वाला? नहीं है। सारे चित्र कैसे है? साकारी स्टेज को दिखा रहे हैं। तो उससे साबित होता है कृष्ण की आत्मा है साकार और उसका बाप वो है निराकार। है भले साकार शरीर में, लेकिन साकार शरीर में होते हुए भी निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी का पार्ट बजाता है। प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है, तब कहा जाता है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। बिंदी बन के रहे तो निर्विकारी है कि विकारी है, ये कैसे पता चलेगा? बिंदी को विकारी और निर्विकारी कहेंगे क्या? नहीं। साकार शरीर में प्रवेश करके, साकार शरीरधारियों के संग के रंग में आकर के, उनसे मिलना जुलना करके भी, उनके साथ रह के भी, उनके साथ खा के, तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, तुम संग श्वासों श्वास साथ निभाऊं, और फिर भी निराकारी रहे, उसका गायन है निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। उसको कहेंगे एवर प्योर। नहीं तो क्या होता है?
चाहे वो षष्ठी का पहला पत्ता हो और चाहे वो मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष का लास्ट पत्ता हो, अगर कोई देहधारी के संग के रंग में आएगा तो संग का रंग उसको जरूर लगेगा, और संग का रंग लगेगा तो भिखारी बनेगा। तो उसको फिर एवर प्योर कहेंगे? उसको एवर प्योर नहीं कहेंगे। कोई भी आत्मा अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करे, साथ में रहे, तो देवता तो बन सकती है। क्या देवात्मा बन जाएगी, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकती। वो सिर्फ एक के लिए ही गायन है, और एक का ही गायन है कि वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसके द्वारा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ऊंच ते ऊंच बाप गाया जाता है। धर्म पिताओं में भी सबसे ऊंच एवर प्योर गाया जाता है। तो जो एवर प्योर है उस एवर प्योर की पूजा भी होती है सबसे जास्ती। जो भी पूजा होती है प्योरिटी की पूजा होती है। क्या इम्प्योरिटी की पूजा नहीं होती। रावण है इम्प्योर और राम है प्योर। शिवशंकर को 2 लड़के दिखाते हैं बाबा, 2 लड़का। शिव को 2 लड़का दिखाते हैं कि शंकर को दिखाते हैं? शिवशंकर। हाँ, एक गणेश और एक कुमार स्वामी। एक गणेश दिखाते हैं, उसको सूंड वाला दिखाते हैं। उसको बहुत देवभान था। हैं? वो देवभान कहाँ था? पूरे शरीर में देवभान था या मुख में ज्यादा देवभान था? ज्यादा देवभान कहाँ था? हैं? मुख में बहुत लंबा देवभान था। बड़ी लंबी नाक दिखाते हैं। मुख में देवभान दिखाते हैं ना। कान बहुत बड़े बड़े हैं, और आंखें हैं तो भले छोटी लेकिन बड़ी मदमाती, मद भरी हुई आंखें, जैसे बड़ा भारी देवभान भरा हुआ है। कान भी ऐसे बड़े बड़े कान, बहुत ज्ञान सुनता है। क्या ज्ञान भी बहुत सुनता है और दूसरों को सुनाता भी बहुत है। सुनना सुनाना ये भक्ति मार्ग का कर्म बहुत करता है। और फिर माथा भी बड़ा चौड़ा दिखाया जाता है। क्या बुद्धिमानों में बहुत बुद्धिमान दिखाते हैं किसको? गणेश को। और उनका नाम भी रखा है गणेश। या जो भी देवगण हैं उनका ईश, ईश्वर माने उनको कंट्रोल करने वाला। क्या कौन सी ओर से देवताओं की दुनिया शुरू होती है? देवताओं की दुनिया सतयुग से। संगम युग में लक्ष्मी नारायण देवता नहीं होते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती होते हैं। उनको देवी देवता नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? भगवान भगवती। और सतयुग में देवता होते हैं। तो देवताओं में पहला देवता कौन है? कृष्ण। जो कृष्ण की आत्मा है वो ही गणेश है। क्या अभी भी जब से बाप का पार्ट बजाते हैं, बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में जो पार्ट चलता है उसमें सबसे जास्ती पढ़ाई पढ़ने वाला कौन? कृष्ण बच्चा। यहाँ पढ़ाई पढ़ता है और फिर वहां बेसिक नॉलेज में वहां जाकर के वहां सुनाता है। जो अव्यक्तवाणी चलती है उसमें जो ज्ञान के राज आते हैं वो ज्ञान के राज कौन सुनाता है? कृष्ण की सोल, ब्रह्मा की सोल वहां वो सुनाती है। फिर उस बड़े बच्चे से सब पढ़ते भी। क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें कोई मॉनिटर होता है ना,
तो जो मॉनिटर होता है उससे दूसरे स्टूडेंट पढ़ाई भी पढ़ते हैं। कुमार, उसमें कुमार तो हैं, वो कुमार है, उसको कार्तिकेय कहा जाता है। क्या करता है? तिक 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 बहुत करता है। क्या? ज्ञान की तिक तिक बहुत करता है। उसको 6 मुंह दिखाए जाते हैं। क्या? षण्मुख, एक मुख नहीं, 6 मुख। अरे एक मुख होता है तो मुख से क्या करता है आदमी? मुख से बोलता है? मुख से बोलता है। उसको 6 मुख है तो कितना बोलता होगा? बहुत बोलता होगा। 6 तरह की बातें बोलता है। क्या? इस्लाम धर्म की भी बातें बोलता है। कभी इस्लाम धर्म में चला जाएगा, वहां जान मजीरा बजावेगा। कभी क्रिश्चियन धर्म में क्रिश्चियन जैसी बातें करेगा। कभी बौद्ध धर्म में बौद्धियों जैसी बातें करेगा। कभी मुसलमानों जैसी बातें करेगा, मुसलमानों जैसे कर्म करेगा। कभी सन्यासियों जैसी बातें करेगा, सन्यासियों जैसे कर्म करेगा। कभी सिखों जैसी बातें। 6 धर्म की बातें, 6 धर्म के संस्कार भक्ति मार्ग के उसमें कूट के भरे हुए होते हैं। उसको कहते हैं कार्तिकेय। ज्ञान की बहुत तिक तिक करता है, लेकिन प्रैक्टिकल में नर से नारायण बन नहीं सकता। वो कौन है? कृष्ण वाली आत्मा है। वो तो सतयुग में पहला पत्ता बनती है ना। तो जो कार्तिकेय वाली आत्मा है, पहले जन्म कौन लेती है? कार्तिकेय की आत्मा का पहले जन्म या गणेश जी का पहला जन्म है? कार्तिकेय का जन्म पहले दिखाते हैं और गणेश का जन्म बाद में दिखाते हैं। कौन मातेला और कौन पितेला? कार्तिकेय जो है वो पहले जन्म लेता है। एडवांस पार्टी की शुरुआत होती है तो पहले जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठता है और जो पहले एडवांस के पेपर छपाता है, लिटरेचर छपाता है, सब सेंटर्स में भेजता है, वो कहा जाता है कार्तिकेय। क्या? बहुत ज्ञान की तिक तिक करता है। भक्ति मार्ग का आडंबर ज्यादा है, ज्ञान गहराई से समझ नहीं पाता। बाप को पूरा पहचाने ये नहीं हो पाता। तो 2 बच्चे जो दिखाए जाते हैं भक्ति मार्ग में, एक तो बीज स्टेज धारण करने वाला, जो भी धर्म पिताएं हैं, जो भी दूसरे धर्म वाले हैं, वो निराकार को मानते हैं या साकार को मानते हैं? वो निराकार को ज्यादा मानते हैं। तो उनमें मुख्य है कार्तिकेय। और जो साकार को मानने वाले हैं, उनमें दिखाई जाती है कथा गणेश जी की, कि सब देवताओं से कहा कि दुनिया का चक्कर लगा के आओ। जो चक्कर पहले लगा के आएगा वो ही देवताओं का मुखिया कहा जाएगा। तो सबने तो अपने अपने वाहन पकड़े। कार्तिकेय ने कहा, है रे, हमारे पास तो बड़ा पक्षी है। तो बैठ गए और चक्कर लगाने निकल पड़े। और गणेश जी ने कहा, अरे हमारी सवारी तो चूहा है। क्या? जो गृहस्थी होते हैं तो हमारी सवारी तो चूहा है, तो घरों में छेद कर देता है, नीचे छेद करके सारा खोखला कर देता है। तो
तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे माँ बाप में ही सारी दुनिया समाई हुई है। तो वो थे साकार उपासी। कौन? गणेश जी। उन्होंने फटाफट चूहे की सवारी की और अपने अम्मा बाप का चक्कर लगा लिया साकार में, तो वो विजयी हो गए। और कार्तिकेय वगैरह सब देवता और सब फेल हो गए। तो कृष्ण की आत्मा है साकार उपासी, वो निराकारी बनती ही नहीं कभी। क्या? वो पहला पत्ता है सृष्टि का। और जो भी आत्माएं हैं निराकारी बनने वाली, साकार को न मानने वाली, उन सब आत्माओं में जो बीज है सबसे मुख्य है, जो इब्राहिम का भी बाप दादा बनता है। क्या? इब्राहिम जब ऊपर से नीचे आता है तो जिस सेकंड नारायण में प्रवेश करता है वो तो सतयुग का सेकंड नारायण होता है, जो द्वापर में इब्राहिम का आधार बनता है। लेकिन उसका भी बाप कौन होता है? उसको भी जन्म देने वाला वो कार्तिकेय बीज बनता है। इसलिए बाबा दक्षिण में ही दिखाते हैं उसको। हाँ, कार्तिकेय को विशेष मान्यता दक्षिण में। इस्लाम धर्म के बीज हैं। और बाबा आखिरी वो सिख धर्म में कौन कौन आत्माएं जाएंगी बाबा? है आखिरी जो सिख धर्म है, हाँ। पहले क्षत्रिय कहते थे, हाँ। और बाद में बौद्ध लोगों को भी कह दिया। ऐसा कौन कौन जा सकते हैं? ऐसा है, कौन कौन से विधर्मी है जिनमें संन्यास धर्म चलता है, और कौन कौन से स्वधर्मी है जिनमें संन्यास धर्म चलता है। जो भी विधर्मी है सब सन्यासी है एक तरह से। प्रवृत्ति मार्ग के तो कोई है ही नहीं। लेकिन जो बौद्धि है वो सन्यासी। शुरुआत में बौद्ध धर्म में प्रवृत्ति मार्ग था, बाद में जब इन्होंने साथ साथ पढ़ाई पढ़ना शुरू कर दी, एक ही स्थान में स्त्री पुरुषों को रख दिया, तो उनमें व्यभिचार फैल गया। इसलिए फिर उन्होंने बैराग आ गया, सन्यासी बन गए। वहां से सन्यास धर्म शुरू हुआ और उसकी अति कर दी सन्यास धर्म ने, शंकराचार्य ने। और दोनों का बीच का रास्ता जो है वो सिखों ने अपनाया। सिखों में सन्यासी भी होते हैं और सिखों में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले तो नहीं है, लेकिन एक पत्नी सदा ब्रह्मचारी ये बात को मानने वाले हैं। एक नारी सदा ब्रह्मचारी। और पवित्रता को विशेष मान्यता है बौद्ध धर्म में, विशेष मान्यता है संन्यास धर्म में, और विशेष मान्यता है सिख धर्म में। वो लक्ष्मण को राम का सामने इसमें जोड़ी दिखाता है। लक्ष्मण राम लक्ष्मण की जोड़ी दिखाते हैं। जोड़ी दिखाता है। तो महाभारत में कृष्ण और बलराम की जोड़ी नहीं दिखाते क्या? हैं? महाभारत में कृष्ण और बलराम की जोड़ी दिखाते हैं। वहां भी राम, वहां भी राम। यहाँ कृष्ण की आत्मा और उसके साथ राम की आत्मा नहीं, एक ही के आत्मा भी रामकृष्ण दोनों थे ना। और अंत में भी रामकृष्ण दोनों की ही आत्मा के द्वारा संपन्न कार्य होता है। ब्रह्मासुर विष्णु बनता है, तब फिर नंबरवार सब विष्णु बन जाते हैं। सब अनंतपुर में चले गए। अनंतपुर कौन सा है जिसका अंत ही नहीं है? कौन सा है अनंतपुर? अनंतपुर माने क्या है? अरे कौन सा पुर है जिसका अंत ही नहीं है? ऐसा कोई पुर नहीं जिसका अंत नहीं है। अमरपुर, अमरलोक, द्वापर युग में आके उसका अंत नहीं हो जाता।
अमर लोक जो है, जब सत्युग त्रेता पूरा होता है तो उसका अंत हो जाता है। उसे अनंतपुर थोड़े ही कहेंगे। नहीं याद आ रहा है? और ये कैसा अनंतपुर, सब भूल गए। अरे परम धाम को ही कहते हैं अनंतपुर। परम धाम जिसका कोई अंत ही नहीं है। परम धाम की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं नाप सकता है। और अनंत काल तक है, उसका काल का भी अंत नहीं, उसके देश का भी अंत नहीं। बाबा ये 5000 साल के एक बार चक्र फिरता रहते हैं ना। हाँ? ऐसे हम इसी पृथ्वी पर भी वही रहते हैं ना। हाँ? इसी पृथ्वी पर धरती पर हाँ? जन्म लेते रहते हैं। ऐसा 5000 के एक बार ऐसा होते रहते हैं। हाँ? ऐसे कितने बार हो सकते हैं बाबा? कितने बार होते हैं? अनंत काल ऐसे ही होता रहता है। आत्मा कितनी बार जन्म लेती है? अरे आत्मा कितनी बार जन्म लेती है? वो 84 जन्म एक कल्प में लेती है। एक कल्प में जन्म लेने के बाद फिर जन्म नहीं होता है? होता है ना? तो कितने बार जन्म लिए होंगे? उसको लिमिट में नहीं बांधा जा सकता। जैसे आत्मा को लिमिट में नहीं बांधा जा सकता, ऐसे ही दुनिया के जो 5 तत्व हैं वो कितनी बार चक्कर लगाते हैं वो लिमिट में नहीं बांधा। अणु अणु सब अपना अपना चक्कर में बंधे हुए। जो अणु जहां से चक्कर काटना शुरू करता है फिर वहां से अंत में जाकर के फिर वहीं पहुंचता है। माउंट आबू का पहाड़ तो ग्रेनाइट का पत्थर का बना हुआ है। दुनिया में एक ही ऐसा पहाड़ है जो बहुत मजबूत पत्थर का बना हुआ है और इतना गहरा है कि दुनिया में छोटा मोटा विनाश होता रहेगा वर्षों तक। वो भूकंप में उसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन लास्ट में जो विनाश होगा वो इतना बड़ा भूकंप होगा कि वो भी डूबता की बात नहीं, वो भी पिघल करके खेल खराब हो जाएगा। भूकंप आते हैं तो ज्वालामुखी फटती है। थोड़े समय तक ज्वालामुखी फटती रहती है, टाइम होता है उसका लिमिट, ठंडी हो जाती है। कोई में ज्यादा तीखी आग होगी, कोई में कम तीखी आग होती है। ज्यादा तीखी आग होती है तो पत्थर मजबूत बन जाता है ठंडा होने पर, और कम तीखी आग होती है तो पत्थर थोड़ा कच्चा रहता है। तो ऐसे ही ये ग्रेनाइट का पत्थर जो बनता है बड़ी जबरदस्त आग होगी, तो उसका भी अणु अणु पिघल करके सब जहां पहुंचना होगा वहां पहुंच जाएगा। वहाँ रहने वाले लोग है? वहाँ रहते ना, वो सब कहाँ है? जिनको नई दुनिया की सृष्टि बनानी होगी वो तो अपने बच ही जाएंगे, वो तो खुदा के बंदे हैं। उनको तो पहले से ही टर्नकाल आ जाएगा है। पहले बहुत परिचय है बाबा। विष्णु के पालना में आते हैं ना वो, उस समय कोई याद करने की भी दरकार नहीं है ना। आत्मिक स्थिति बन गई फिर याद किसको करें? जब आत्मिक स्थिति सदाकाल की बन जाए फिर किसको याद करेंगे? जब तक देहभान है तब तक देहभान को नष्ट करने के लिए विदेही को याद करने की जरूरत है। देवान को नष्ट करने के लिए किसको याद करें? विदेही को याद करें। और जब देवानी खलास हो गया तो फिर विदेही को याद करने की दरकार ही नहीं। उस समय पालना माना क्या होते है बाबा? पालना माने दिव्य गुणों की पालना। जो दिव्य गुणधारी हैं उनकी पालना होगी।
जो असुर है मरने दे उसका। एक टाइम लिमिट है, जैसे वो पढ़ाई होती है तो उसकी भी टाइम लिमिट होती है, ये भी ईश्वरीय पढ़ाई है। आखिर कब तक पढ़ाते रहेंगे? जब तक जीना है देवान में जब तक जीना है तभी तक पीना है ना। तो देवान को जो जल्दी जल्दी काट लेंगे उनका पीना नहीं खत्म।